मैंने आप सबसे कहा कि मोबाइल सेट अपने साइलेंट मोड पे ले आए और मेरा ना हो वो गलत लगता है। एक बार फिर से आप सभी का नहीं, हर व्यक्ति यहाँ पर मेजबान है, जो भी साहित्य में अभिरुचि रखता है वो मेजबान है। तो आप सभी के एक बार फिर से अभिनंदन के साथ मैं अनुरोध करना चाहूँगा, कुछ क्षण आप अपने मोबाइल सेट्स पे आप चाहें तो व्हाट्सएप देख सकते हैं, आप चाहें तो फेसबुक पे भी जा सकते हैं कुछ देर के लिए, और उसके बाद हम फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Yes, ma'am, please. नहीं, मैं नंबर नहीं बना दे। ओके, तो आपके लास्ट टाइम भी मिल गए एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बहुत ही पावन अवसर और आप सभी की बहुत ही का सहयोग है आज के दिन। माँ जो हमारी धारा भी है और धारा जो हमारी माँ है, और फिर वेदों की उक्ति इधर माँ। आप सभी बहुत विद्वान व्यक्तित्व हैं, विद्वान है तभी यहाँ पर हैं। एक बार फिर से हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सुमेधा कटारिया जी का प्रशासकीय जो अनुभव है या प्रशासकीय जो गुण है, उससे तो वाकिफ हम लोग हैं ही, लेकिन उनके भीतर जो संवेदनाएं के प्रति हम नमन करते हैं, और उन संवेदनाओं का ही परिणाम है ये 7वां। मैं आप तक अगर पहुंचाना चाहूं, सबसे पहली पुस्तक जो सुमेधा जी की आई थी वो थी अमरदास। उसके बाद आई सफर लफ्ज विमोचन होने जा रहा है, धारा उवाच इदम नमः। और आज यहाँ पर बहुत सौभाग्य की बात है कि जहाँ एक पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है, वहीं पर हरियाणा के प्रख्यात साहित्यकार, हरियाणा में ही पंजाब के भी प्रख्यात साहित्यकार यहाँ पर मौजूद हैं। और पंजाबी साहित्य अकादमी के माध्यम से जितनी पंजाबी भाषा की सेवा की जा सकती थी, उससे जितना हम अनुमान लगा सकते थे, जितनी कल्पना कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक साकार रूप देने वाले परम पूज्य निरगी व्यक्तिगत रूप से प्रातः स्मरणीय सीआर मोदगी जी यहाँ पर उनका हार्दिक अभिनंदन। और विगत दिनों एक घटना क्रम के साथ
हिंदी साहित्य को एक नए आयाम देने के लिए जो प्रयास और 2 दिन की एक वर्कशॉप आई थी कुरुक्षेत्र में, और मेरा सौभाग्य रहा कि उसमें भाग लेने का मुझे अवसर मिला। और वो वर्कशॉप जिस व्यक्तित्व ने कराई, वो व्यक्तित्व यहाँ पर हरियाणा साहित्य अकादमी की अध्यक्षा डॉक्टर कुमुद बंसल जी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन। और मैं बाद में उनकी 2 पंक्तियां भी यहाँ पर आप तक पहुंचाऊंगा जरूर। और वहां पे जो उन्होंने कहा कि मुझे क्या चाहिए, हाँ 2 सेंटेंस जो मैं जिंदगी भर नहीं बोल सकता, कि मैं झोली भरने आई, अर्थात कि मेरी झोली आप भर दो किनसे, साहित्यकारों से, सृजनकारों से। मुझे बड़ी कोफ होती है। मेरा बेटा यहाँ पर बैठा है, वो 8वीं कक्षा में था, थक के आया, थक के आने के बाद उसने सबसे पहले शांति की जरूरत नहीं है इस भारत की, हमारे इस महान। और इसी के साथ हार्दिक अभिनंदन नरेश गुलाटी जी का, हरियाणा के, और इनके साथ उर्वशी गुलाटी जी राज्य सूचना आयुक्त है, पूर्व मुख्य सचिव, हरियाणा साहित्य अकादमी के पूर्व निदेशक, महान साहित्यकार है डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी यहाँ पर मौजूद, उनका भी अभिनंदन। कुमुद बंसल जी से मेरा अनुरोध है कि वो भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण की कृपा करें। हमारी माननीय निदेशक हरियाणा साहित्य अकादमी। और मैं सच बताऊं कि जब भी उर्वशी गुलाटी जी होती है और सुमेधा जी सामने होती है तो वो युगल बंदी याद आती है। तो 1996-97 की वो युगल बंदी, वो युगल बंदी जिसमें उर्वशी जी चंडीगढ़ में, सुमेधा जी केडीवी की सीईओ, और वहां से दोनों की जो युगल बंदी चलती है कि कुरुक्षेत्र उत्सव गीता जयंती को किस तरह से दुनिया के मानचित्र पर स्थापित कर दिया जाए, वो जोड़ी के लिए आपके लिए और दूसरे आधार पर आपकी मोहित कुछ नया, इस गीता जयंती में कुछ नया, क्या नया आइडियाज आने दो। मेरे पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, आइडियाज आने तो उनको लागू करना मेरा बाएं हाथ का काम। मैंने कहा जी ब्रह्मास्त्र कौन देखे, उर्वशी गुलाटी ब्रह्मास्त्र। उनका हार्दिक अभिनंदन। और बिना किसी विलंब के, बिना किसी समय को व्यर्थ किए मैं अनुरोध करना चाहूंगा मिस्टर विपिन कालरा जी के, वो हमारे ऑनरेबल मुख्य सूचना आयुक्त हरियाणा श्री नरेश गुलाटी जी की अभिव्यक्ति का एक स्वरूप ग्रहण करती हुई धारावाज जी मुख्य सूचना आयुक्त हरियाणा। और उसके बाद मैं मोदी जी से और रश्मि जी से कुमुद बंसल जी का अभिनंदन। वरुण जी से मेरा अनुरोध है उनका अभिनंदन करना। और इसी के साथ रेणु बाला गुप्ता जी यहाँ पर पहुंचे, जो मेयर है करनाल के, उनका भी। और यह है संस्कारों के खातिर आशीष ग्रहण करती हुई सीआर मुद्दे जी से धीरज जी से मेरा अनुरोध किवाई और डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी को मुख्य भेंट करके उनका अभिनंदन करें। परम पूज्य विश्वविख्यात साहित्यकार, बहुत सौभाग्य के बाद के वो हमारे बीच मुस्कुराते हुए चेहरे जो अपनी उपस्थिति से, अपने आभा मंडल से खुशियां भी फेरते हैं, ऊर्जा भी फेरते हैं। नरेश गुलाटी जी बहुत ही सौम्य व्यक्तित्व है। और जैसे यहाँ इसका आलोक आपकी तरफ से तालियों का आलोक से जोड़ दिया जाए, बहुत ही पावन अवसर, इतने शुभ भाग, नितांत कर्म योगी है। ये देखिए उर्वशी गुलाटी जी का हर व्यक्तित्व को तेरे को सिखाया जाता है। इन पे तो आप ही का हाथ रहे तो अच्छा है, जिस मार्ग में ये चली है। डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी साहित्यिक गुरु है। सुमेधा कटारिया जी के, सीआर बोधविल जिस समय ये प्रचलित करेंगे। इसके बाद रेणु बाला गुप्ता जी,
बिखेरने वाले इतने हाथ हो जाएं तो तिमिर का विनाश सुनिश्चित है, अंधेरा नहीं रहेगा। प्रातः समन्वय गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी श्री विज्ञानानंद जी महाराज, जिनका तन इस समय उज्जैन में लेकिन मन यहाँ पर इस समय उपस्थित, उनका एक संदेश हम आप तक लेकर आएंगे। तो आप सभी श्रवण कीजिए। नाम तो सुनकर पढ़कर हमारे लिए जो थोड़ी और हमारी परंपरा है और हम सब भली प्रकार जानते हैं कि जब जब कहीं किसी प्रकार से वातावरण में कुछ वक्त होता है और वहां पाएंगे शास्त्रों में कि खरा ने जिस प्रकार नारायण के सामने जाकर अपने शब्दों के रूप में वाद समर्पित किया, वह लगेगा कि खरा हमारी रक्षक, खरा संयम है, खरा सहनशीलता है। और खरा वाद के माध्यम से जब अपनी बात कही जाएगी तो वह बात कहीं और व्यापकता लिए हो, उस बात के पीछे कहीं न कहीं सद्गुणों का समावेश होगा, कहीं न कहीं परंपराओं का समावेश होगा। और जहाँ तक बात इदम नामों की है, हमारे यहाँ जो परंपरा ये हम करते हैं वहाँ भी इदम नारायण, इदम नाम, ये नारायण का, ये मेरा नहीं, ये भगवान का है। देवों का आह्वान किया जाता है क्योंकि आसक्ति, अहंता, ममता और जब इदम नाम की बात आती है उसके साथ प्राप्त होती है देवी संपदा की दिव्यता और आह्वान स्वाभाविक दिव्यताओं का समावेश होने लगता है भाव के साथ। और एक विशेष बात जुड़ी हुई इस खरावाद नामों के साथ वह यह एक प्रश्न है और प्रश्न अपने आप में उत्तर साथ में लिए हुए है। मैं कौन सच मानो और क्यों मानो नहीं, प्रयास करो मानने के साथ साथ जानने और पहचानने का। इस प्रश्न को अपने भीतर से उठाएं, खोजें, ढूंढें इसका उत्तर कि मैं कौन हूँ। जब हम अपने को अहम के संकीर्ण दायरे में बंद कर लेते हैं कि मैं केवल यही, वहाँ भावी के सब के साथ जुड़ाव होगा और फिर सद्गुण, सद्भाव, सदाचार और ये सब कुछ बढ़ते बढ़ते विराट सद्भावना का मंच तैयार हो पाएगा। इस प्रश्न के उत्तर के माध्यम से वह जहाँ ये जो लोकार्पण समारोह नामों का है और बहुत बहुत शुभकामना शुभकामना विशेष रूप से सुवेदा कटारिया जी के लिए, जिनका भाव स्वतः अंदर की भावना कहीं न कहीं पद्य को रूप देती है। और हमारे विचार में जहाँ भावनाओं में कहीं न कहीं परंपराओं का समावेश होता है, कहीं न कहीं भावनाओं में किसी विषय को लेकर एकाग्रता की कुछ आंच बनती है, वहाँ गद्य स्वाभाविक पद्य बन जाया करता है। तो कहीं न कहीं भीतर की भावना से जुड़ी खरावाद के रूप में जो भावना एक पद्य के रूप में भाव सहिता प्रभावित हुई है। इस भाव सहिता के लिए हमारे देव मंगल के लिए, उनके प्रयास के लिए आप सब यहाँ आए, सबके लिए मंगल कामना। मानसिक रूप में निश्चित हम भी आपके बीच में आपके साथ हैं, बहुत बहुत शुभकामना। महाराज श्री के चरणों में होने के साथ एक बार फिर से आप सभी को मानते हैं। आज ही नहीं रोज याद करते अक्सर अक्सर हराते नयन, माँ तुझे शत शत नमन। दिल की हर धड़कन में तुम हो, हर स्पंदन, हर रोम, हर सांस में तुम हो। कैसे कहूँ मुझसे जुदा तुम हो, माँ तुझे शत शत नमन। मातृ दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।
धरा उवाच इदं नमम के विमोचन उत्सव पर आप सबका कर वंदन अभिनंदन। माननीय मुख्य अतिथि श्री नरेश गुलाटी जी, IAS सेवानिवृत्त मुख्य सूचना आयुक्त हरियाणा, आदरणीय श्रीमती उर्वशी गुलाटी जी, IAS सेवानिवृत्त राज्य सूचना आयुक्त हरियाणा, श्री अमरिंदर सिंह जी, OSD मुख्यमंत्री हरियाणा, साहित्यिक प्रेरणा के स्रोत डॉक्टर चंद्र तरीखा, पूर्व निदेशक हरियाणा साहित्य अकादमी, श्री सिया मौदगिल, पूर्व निदेशक पंजाबी साहित्य अकादमी, सुश्री कुमुद बंसल, निदेशिका हरियाणा साहित्य अकादमी, करनाल की महापौर आदरणीय श्रीमती रेणु गुप्ता जी, नगर निगम के पार्षद व अधिकारीगण, क्रांतिवीर शर्मा जी की सुपुत्री श्रीमती उर्वशी, श्रीमती सुदेश मोहन जी, श्री KS चावला रफीक जी, अबोहर, कुरुक्षेत्र, पेहवा, सोनीपत, चंडीगढ़, अंबाला से आए सभी अतिथिगण, करनाल की स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, वरिष्ठ नागरिक, पत्रकार, छायाकार बंधु, अधिकारीगण एवं अन्य अतिथिगण, सभी स्नेही सुजन, अपनी ओर से कटारिया परिवार की ओर से सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। प्रिय सुमेधा के 7वें काव्य संकलन धरा उवाच इदं नमम के विमोचन अवसर पर इस प्रांगण में सभी आगंतुकों का स्वागत करने पर मैं स्वयं को अत्यंत गौरवशाली और सौभाग्यशाली अनुभव कर रही हूँ। इस अवसर को आभा प्रदान कर रही है वो शिष्ट उच्च कोटि के प्रशासक युगल की उपस्थिति। माननीय श्री नरेश गुलाटी हरियाणा प्रांत के भारतीय प्रशासनिक सेवा में लगभग 30 वर्ष तक कार्यरत रहने के पश्चात वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हरियाणा के पद पर सुशोभित है। सरलता, सौम्यता, विनम्रता की प्रतिमूर्ति, योग्य कुशल प्रशासक, कठोर कर्मी एवं अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध श्री नरेश गुलाटी जी के हम अत्यंत आभारी हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे आग्रह को स्वीकार कर यहाँ पधारे, आपका अभिनंदन। माननीय श्रीमती उर्वशी गुलाटी, पूर्व मुख्य सचिव हरियाणा, वर्तमान राज्य सूचना आयुक्त हरियाणा, आपके आगमन से ये प्रांगण धन्य हुआ। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ कि यद्यपि सुमेधा की बॉस के रूप में, परंतु एक अत्यधिक पारिवारिक सदस्य के मानंद उनको जानने का मुझे अवसर मिला। मेरी और भी खुशनसीबी रही कि जिस विभाग और विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, पंजाब यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की, मैं भी छात्रा रही। और शायद उनको भी नहीं मालूम कि उनके स्वर्गीय पिताश्री परम आदरणीय प्रोफेसर श्री JC आनंद की छात्रा रहने का भी सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। श्रीमती उर्वशी गुलाटी के 3.5 दशक तक हरियाणा सरकार में विभिन्न पदों पर आसीन होकर गौरव और प्रतिष्ठा हासिल की, परंतु विशेष रूप से कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड में कई वर्षों तक सदस्य सचिव के रूप में रही। गीता जैसा कि मोहित भाई ने भी बताया कि कैसे उस उत्सव को उन्होंने विश्व की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उनके वो कार्य अत्यंत सराहनीय है और शायद उनकी कृष्ण भक्ति के परिचायक है। आपका स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर चंद्र तरीखा के बारे में तो क्या कहूँ। अबोहर कल, आज और कल जैसी ऐतिहासिक रचना से जन्मभूमि के प्रति कर्ज चुकाने का एक अनूठा प्रयास किया। लेखन, पत्रकारिता और होम्योपैथी में महारत हासिल की। काव्य और लेखन को निरंतर प्रोत्साहन दिया।
सादगी विनम्रता की प्रतिमूर्ति, आपका साभार अभिनंदन। श्री कृष्ण भक्ति के रस से ओतप्रोत संवेदनशील कविताओं को रचने वाली, माँ बाप द्वारा स्थापित परंपराओं के वहन में सर्व अग्रणी सुश्री कुमुद बंसल, निदेशिका हरियाणा साहित्य अकादमी का साभार अभिनंदन। हमारी जन्मभूमि अबोहर पंजाब से आए सभी प्रियजनों का हार्दिक अभिनंदन। जन्मभूमि के बाद सुमेधा की कर्म भूमि रहे विभिन्न स्थानों कुरुक्षेत्र, पेहवा, सोनीपत, चंडीगढ़ से आए कालकर यहाँ पधारे, उनका भी अभिनंदन। अंबाला से आए डॉक्टर वीके बिंदल, मिसेस सुशीला बिंदल, अनुपमा और प्रमोद कपिला जी का हार्दिक अभिनंदन। अभिनंदन सभी स्नेही स्वजनों का, अभिनंदन है सभी करनाल वासियों का, जिन्होंने महज 1 वर्ष के कार्यकाल में इतनी आत्मीयता दर्शाई है और भाव विहल करने वाला सम्मान सुमेधा को दिया है। मैं कृतज्ञ हूँ। सुमेधा के काव्य संकल्प धरा उवाच इदनमम का विमोचन करनाल में दानवीर करण की भूमि में होना प्रासंगिक महत्व का द्योतक है। यह दान की भूमि स्वतः ही इदनमम का प्रतीक है। इस भूमि को नमन करते हुए पुनः आप सबका स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत आभार। सुरमय शब्दों में आप सभी का अभिनंदन किए, अभिवादन किए, और यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज और अपना उद्बोधन हम सबको देने की कृपा करें। डॉक्टर दिनेश थोड़ा जल्दी जाना चाहेंगे क्योंकि आज इनको सम्मान दिया जाना है कुरुक्षेत्र में। डॉक्टर दिनेश दे दीजिए और उसके साथ डॉक्टर कुमार विनोद जी भी यहाँ व्यक्त करना है। मित्रों, 19वीं सदी में अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जन जन के दिल में स्थान पाने वाले वॉल्ट विटमैन के बारे में एक आलेख लिखने का दायित्व एक प्रसिद्ध आधुनिक कवि समीक्षक रैंडल जेरल को सौंपा गया। पूरा आलेख लिख लेने के बाद रैंडल जेरल ने जब उसे पढ़ा तो एक विचित्र बात सामने आई। वो ये था कि पूरा आलेख वॉल्ट विटमैन की पुस्तक लीव्स ऑफ ग्रास की कोटेशन से भरा हुआ था, और रैंडल जेरल ने जो भी कहना चाहा था वह सब वॉल्ट विटमैन के शब्दों में ही प्रस्तुत हो पाया था। ऐसी स्थिति में रैंडल जेरल ने लेख को जो शीर्षक दिया वो ये था, सम लाइन्स फ्रॉम वॉल्ट विटमैन। आज मेरी स्थिति वही हो गई है जो रैंडल जेरल की थी। बहरहाल ये सोचकर कि सुमेधा कटारिया जी की नवीनतम काव्य कृति धरा उवाच इदम नमम में से केवल उद्धरण देना शायद उचित नहीं समझा जाएगा। मैं अपनी ओर से भी कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूं। मित्रों, साहित्य की विविध विधाओं में कविता की खास पहचान जिन मानदंडों के आधार पर अक्सर की जाती है उन्हें 2 मुख्य बिंदुओं के रूप में समझा जा सकता है। पहला तो यह कि कविता के शब्द उसकी डिस्टिल्ड फॉर्म में अनुभूतियों, संवेदनाओं, विचारों आदि के संवाहक बनते हैं, और दूसरा यह कि इसमें रचनाकार पाठकों को सीधे संबोधित नहीं करता, बल्कि वह एक ऐसी प्रक्रिया में से गुजर रहा होता है जिसके लिए सामान्य रूप से अंग्रेजी का मेडिटेशन शब्द सही लगता है। इसे आप आत्मालाप कहें या कोई और नाम दें, इतना तय है कि इसमें चिंतन और संवेदना का ऐसा मिला जुला स्वरूप निहित होता है जिसमें अपने मन की बातों को व्यक्त करते हुए भी सचेत रहने का दबाव कवि पर नहीं होता।
वैसा दबाव पाठक के उपस्थित रहने से अनावश्यक औपचारिकता के रूप में कविता की सहज प्रक्रिया में बाधा बन जाता है। इस मायने में सुमेधा जी की यह लंबी कविता हूं मैं, संयोग की बात है कि उस कविता में भी कवि अपनी अंतर यात्रा के माध्यम से इसी सवाल का उत्तर खोज रहा है कि कौन हूं मैं। सुकरात ने सदियों पहले इस खोज का महत्व रेखांकित किया था, ये कहकर कि नो thyself, और उससे भी बहुत पहले हमारे अपने धर्म और दर्शन में भी यही कहा गया था, आत्मानम विद्धि। सुमेधा जी की इस लंबी कविता में भी वही सवाल उठाया गया है कि कौन हूं मैं, और किसी गीत की सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, किसी गीत की रेफ्रेन की तरह बार बार ये सवाल अनुगूंज के रूप में हमारे सामने आता है। जीवंत, सच्चा और काव्यमय दस्तावेज है। 56 पृष्ठों की इस कविता यात्रा में 36 नमम, अर्थात यह मेरा नहीं, पर आखिरकार पहुंचकर यह अंतर यात्रा संपन्न हो पाती है। इस अन्वेषण यात्रा में धरती, नारी और कवयित्री का मैं कोई अलग अलग एंटिटीज नहीं रह जाते, बल्कि एकाकार हो जाते। इस यात्रा के अपने पड़ाव हैं। ये शुरू होती है तो एकालाप की वाचिका कहती है, हाँ सुना है मैंने युगों लंबा मौन, कौन हूं मैं आखिर, मैं हूं कौन। और ये सवाल इस रियलाइजेशन से जुड़ा है कि शायद तलाशने होंगे मुझे स्वयं ही अर्थ अपने, वजूद अपना। जीवन के निरंतर परिवर्तित होने वाले प्रहरों में है प्रश्न, और इन सब स्पंदनों के बीच, हाँ सुना है मैंने कभी एकाकी मौन का भी क्रंदन। अतीत पर दृष्टि डालें तो धरती का ये कहना कितना वाजिब है कि जब जब जिसने भी सींचा स्नेह से मुझको, मैं बिछ बिछ जाती रही। जब जब जिसने भी सींचा स्नेह से मुझको, मैं बिछ बिछ जाती रही, लेकिन इसका प्रतिदान क्या मिला। मैंने देखा है, जिया है, भोगा भी बंटना खुद का। ये टुकड़ों में बंटना कितना पीड़ादायक होता है, लेकिन संबंधों के मायावी इंद्रजाल में उलझी हुई एकाकी वाचिका धरा या माता के खालीपन को भरते, सन्नाटे को चीरते ये रिश्ते उसे मत मत कर प्रश्नों में उलझाते भी हैं। इस यात्रा में पता ही नहीं चला कि कब और कैसे भूलना बन गया आदत, कब और कैसे आ गया न याद रखना उपेक्षाओं का दर्द, तंजों की टीस, और मांगा नहीं मुझसे किसी ने लाड मेरा, पर मैं देती रही समझ के अपना। गहन जिजीविषा और अदम्य उत्साह से भरपूर, कुछ जुदा सा अलग सा करने में रमी, मग्न, जुनूनी, जिद्दी इस नायिका को पता है कि उसी से है जीवन का समूचा आकर्षक ताना बाना। उसी की निजता के प्रांगण में खिला खिला सा है सानिध्य का सुख, अपनत्व चहकता, उजास खुशनुमा, जीवन भरे रंगों का स्पंदन। तीज त्योहारों और उत्सवों के उल्लास के माध्यम से अपनी परंपरा, संस्कृति और जड़ों से जुड़े रहने का ही परिणाम है वह सृजनशीलता, रचनात्मकता जो आनंद, बयार आह्लाद की सच्चित आनंद और होना मेरा बन गया उत्सव। समझ सा आन तो चला है मध्यम मध्यम, कौन हूं मैं आखिर, मैं हूं कौन। यही वह पड़ाव है जहां से यात्रा अपनी परिणति तक पहुंचती है और एक सार गर्भित सत्य इदम न मम
से साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार का यह पल एक अद्भुत, अप्रतिम, अनिर्वचनीय आनंद का पल है, जब यत्र तत्र सर्वत्र गुंजायमान हो उठा स्वतः ही आह्लादित नाद संग ढोल मृदंग इदम न मम इदम न मम। मुझे याद है शिवा मन के विषय में चर्चा करते हुए मैंने सुमिधा जी की कविताओं में प्रश्नाकुलता का जिक्र किया था। आज फिर यह महसूस हो रहा है कि प्रश्नाकुलता, यह सवालों से उपजी बेचैनी ही वह कुंजी है जिसकी मदद से हम कवयित्री के अंतर जगत में प्रवेश कर सकते हैं। इसी बेचैनी, अंतर्द्वंद, घुमड़न और आकुलता में उसकी सनातन जिजीविषा का रहस्य छिपा है। धरा उवाच इदम न मम सुमिधा जी की रचनाशीलता का एक नया आध्यात्मिक व दार्शनिक आयाम हमारे सामने उद्घाटित करती है। पाठक यहाँ स्वयं को एक प्रिविलेज्ड विटनेस, सरप्टिशियस स्पेक्टेटर के रूप में पाता है, जिसके फलस्वरूप एक एफ्लेटस, अतीन्द्रिय ट्रांसेंडेंटल अकरेंस में भागीदारी करके वह अपनी चेतना का विस्तार भी कर लेता है। एक साथ भी यहाँ पर पहुंचे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और अनुरोध करना चाहूंगा। मेरे बहुत ही पुराने सहयोगी रहे, हम इकट्ठे बहुत सारे कवि सम्मेलनों में, काव्य गोष्ठियों में इकट्ठे बोलते रहे। केदार सिंह कीर्ति जी वो यहाँ पर हैं, बहुत श्रद्धा के साथ उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि 2 मिनट में अपने भावों का अभिव्यक्ति देने की कृपा करें। केदार सिंह कीर्ति जी। लंबी उम्र का सोचता है बंदा, 100 ਨੂੰ ਢੁਕਦੀਆਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। लंबी उम्र का लोचदा है बंदा, 100 ਨੂੰ ਢੁਕਦੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। हजारों साल जीउंदा है साहित्यकार, हजारों साल जीउंदा साहित्यकार एपर जीवन अपना सफल वो कर जाता। योद्धा लड़े जां देश की रखिया लई, साहित्यकार किवें हजारों साल जीउंदा। योद्धा लड़े जां देश की रखिया लई, कभी नाल उसके सदा खड़ा हुंदा। हर एक सतर तलवार तो होए तिखी, एक बंब को बुड़ा लाख लाख बधाई सुमेधा पटाके की। लाखान सुमेधा नारी जी है शान सुमेधा, मानवता दे रंग चरंगी, मानवता दे रंग चरंगी फर्ज दी है पहचान सुमेधा। मानवता दे रंग चरंगी फर्ज दी है पहचान सुमेधा। रावण दी बदनीयत उत्ते, रावण दी बदनीयत उत्ते राम दा तीर कमान सुमेधा। रावण दी बदनीयत उत्ते राम दा तीर कमान समेधा। जन कल्याण जीवन अर्पण, जन कल्याण जीवन अर्पण कीता है सी कीता सी अरमान समेधा। आलम ते मन मर्जी उत्ते, आलस ते मन मर्जी उत्ते सख्ती दा फरमान समेधा। दुर्योधन दे इस युग दे अंदर, दुर्योधन दे इस युग दे अंदर रंदी बन के कान समेधा। जिन्हां देश दा नाम चमकाया उन्हां दे अरमान समेधा। बेसहारा बच्चियां दे लई धरती ते आसमान समेधा। बेसहारा बच्चियां दे लई धरती ते आसमान समेधा। मेहनत कश्ती हमदर्दी है, मेहनत कश्ती हमदर्दी है
किरतियां दा भगवान समझदा, किरतियां दा भगवान समझदा। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ मैं ਸਮੁੱਚੇ देश ਨੂੰ ਇੱਕ दो लाइनों च संदेश देना चाहना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अकल करनगे जेकर धीआं नूं ना कोई कुख च मारे, अकल करनगे जेकर मापे सारे धीआं नूं ना कुख दे अंदर मारे। बुरा न तके जेकर कोई इन्हां दा, बुरा न तके जेकर कोई इन्हां दा घर घर पैदा होणगियां, फिर होर समझदा घर घर पैदा होणगियां। बहुत बहुत धन्यवाद दिलदार सिंह कीर्ति जी। और जब दिनेश सेठी जी यहाँ से जा रहे थे, मेरे एकदम नजर पड़ी सब किसी को मुख्य अतिथि कह रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, परंतु आज की मुख्य अतिथि मैं मैडम सुमेधा कटारिया को नमन करते हुए, सभी यहाँ पर उपस्थित बंधुओं को नमन करते हुए आज पवित्र पावन दिवस पर मैडम को बधाई देती हूँ कि आज आपने मातृ दिवस के अवसर पर धरा उवाच इदं नामम का जो विमोचन करने का आपने निर्णय लिया, वो वाक्य ही हमें धरा से, हमारी मातृभूमि से, हमारी मातृशक्ति से, हमारी नारी शक्ति से, हर एक उस विषय से जो हमारी जन्मभूमि से जुड़ा हुआ है, उससे हमें जोड़ने के प्रयास करती है। आप लोगों के बीच में बहुत सारे ऐसे विद्वद्गण हैं। मैं ना बहुत अच्छी वक्ता हूँ, ना बहुत अच्छी साहित्यकार हूँ, परंतु जब कहीं अच्छा साहित्य, कहीं अच्छा कुछ भाव पढ़ने को मिलता है, तो वाकई ही मन में एक जिस तरह से अच्छे भोजन की भूख होती है, तो मन में एक लालसा रहती है कि कहीं ना कहीं अच्छा साहित्य हमारे देश से, समाज से जुड़ा हुआ पढ़ने को मिले, ताकि हम अपने देश और समाज के प्रति वही भावना रखते हुए जो हमारे साहित्यकार, जो हमारे पूर्वज हमें देना चाहते थे, उन्हें ग्रहण करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। और आज इस अवसर पर शायद आप लोग भी इसी भावना के साथ जुड़कर देश और समाज की, क्योंकि मातृभूमि ऐसी एक भूमि है जो हमें सिर्फ देना सिखाती है, जिससे सिर्फ, और यही भाव आज इस बुक के माध्यम से हमें पता चलता है कि कुछ मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, यह सब कुछ इस प्रकृति का है। और भगवान ने प्रकृति में हमें इतने अच्छे अवसर दिए हैं कि यदि हम प्रकृति को, जो भी हम, एक न्यूटन का एक लॉ है कि यदि आप प्रकृति में कुछ भी ऊपर फेंकते हैं तो वो अवश्य ही नीचे आता है। और इसी भाव के साथ यदि हम प्रकृति में कुछ अच्छा देते हैं तो प्रकृति वही हमें अच्छा लौटाती भी है, और प्रकृति से वही अच्छे गुण प्राप्त करके आगे बढ़ने के अवसर भी मिलते हैं। आज इच्छा तो बहुत थी कि आपके बीच में ज़्यादा समय बताऊं, क्योंकि अच्छा साहित्य, अच्छे साहित्यकार, अच्छे वक्ता सुनने को बहुत कम मिलते हैं, परंतु समय की व्यवस्था है। और आप लोगों के बीच में हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से मैडम सुमेधा कटारिया अपने कर्मठ क्षेत्र में कार्य करते हुए अपने मन के भावों को जिस तरह से लोगों के बीच में उतार रही हैं, उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। क्योंकि अभी हमारे एक बुजुर्ग ने जिस तरह से कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पे अभी उन्होंने कहा, वाकई ही मैं कहना चाहूँगी कि हमें समाज में बेटियों की रक्षा करनी चाहिए, सुरक्षा करनी चाहिए, वरना हम सुमेधा जैसी बेटियों को, हम अपने करनाल की कल्पना चावला जैसी बेटियों को, हम अपने शहर की, अपने देश की
जो बेटियां कुछ अच्छा करके दिखा सकती हैं, उन बेटियों को शायद गर्भ में ही ना खो दे, उन्हें जीने का, उन्हें पनपने का अवसर देना चाहिए। और आज के अवसर पर मैडम इसी प्रकार के सोच लेकर कार्य कर रही हैं। उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि इसी प्रकार आप तरक्की करके जीवन में आगे बढ़ते रहिए। पूरा समाज, पूरा शहर, पूरा जिस भावना के साथ आप कार्य कर रही हैं, पूरा समाज आपको पूरी तरह से योगदान करेगा। आप लोगों को बहुत 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 बधाई। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार रेणु बाला गुप्ता जी का, बहुत बहुत आभार। जिनिए हैं, पितृ तुल्य हैं, बहुत महान व्यक्तित्व। और एक आपने फिल्म देखी थी, मैं फिल्म का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उसमें एक जादू की जब है मोहित ने अच्छा लगेगा पंजाबी जी बोला, मैंने माण है इस गल का कि गुड़ाटी जी दोवें समझते ने, कुमर जी भी सरसा तो ने, ते मेरे बड़े भरा बारे तो मैंने पता ही है कि वो तो ने, ये मेरी बच्ची भी मूल रूप से बोलती है। मैं एक आदत है कि जो कोई किताब पढ़ने लिए मिले, जो उस पिछों पढ़द्या अंदर कोई चुंडी बड्डे या बुद्धि नूं हिलावे, मैं उस थां ते मार्क कर दिंदा हां ते पुस्तक वाले नूं बेनती करदा हां कि इहनूं मुड़ के मंगी ना किसी नूं देण लई कहीं, क्योंकि मेरी पढ़ी पुस्तक किसी दे काम दी नहीं रहिंदी। ਉਹਨੂੰ मैं सारी ਨੂੰ लकीर दिना ਜਾਂ मार्क कर दिना, ਤੇ ਜਿਹੜਾ कुछ कहना होवे उस चों उस ਨੂੰ फ्लैग कर लेना। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ मेरी बच्ची ਦਾ ਭਾਵ ਅੱਜ ਦੀ ਲੇਖਿਕਾ ਸੁਮੇਧਾ ਦਾ मैं मान करता देखा जी कि मैं ਇਹਦੀ सारी रचना प्रक्रिया के नाल ਹੁਣ तक जुड़िया होया हाँ। मैनू इस गल का माण है, तो इस गल का ही माण है कि जो मेरी ये मैनू पिता वांग संबोधन करती है, तो मैं अपने आप को गौरव महसूस करता हाँ। मैं सिर उच्चा महसूस करता हाँ कि ਇਹਦੀ नेक बच्ची भी मैनू अपने पिता वांग मंगती है। सो मैं ये पुस्तक की मंग की जो मैनू हुक्म होया कि तुसी उस दिन आना है, बेटा मैनू किताब मिल सकती है। मैं मजबूरियां समझदा सी, किताब हाले छपी नहीं सी, पर इसने मेरा मान रखदे मैनू खरड़ा भेज दिता। ते खरड़े की स्थिति भी ये होगी कि इस चो कोई भी पन्ना हो जिहा नहीं जिहड़ा नाम मुड़िया होवे ते ना मार्क होया होवे। इस पुस्तक बारे बहुता कुछ नहीं कहूँगा, ददीजी जी बहुत विद्वता वाली गल्लां पुस्तक बारे करके गए ने। मैं संखेप च ये गल कही सी कि जो ये स्थिति आ जाती है कि चाहे किसी अष्टावक्र के आदेश अनुसार हो जाए कि अपना सब कुछ छड़ के परे बैठ जाए, तो फिर कुछ की जानना चाहता है, अंदरों कोई जिज्ञासा नहीं रहती, एकदम नमम। ये स्थिति कदों होती है जो व्यक्ति अपने आप तो मैं माइनस कर देता है। इस व्यक्तित्व को मेरे मालिक का आशीर्वाद है कि इसने अपने आप को मातृ प्रेम रखों जो कुछ लिया, मैं उसका साक्षी हाँ। मैनू पता है जिस शर्त नाल ये भैन शांता जी मिलती सी या उन्होंने बारे गल करती सी, अपनिया भैनों नाल गल करती है या अपने बच्चों वांग साथियों स्नेहियों नाल करती है। मेरे मालिक का दिता होया नूं वरदान है कि विरासत तो मिली हुई बुद्धि है, ये निम्मत है, इस कुट कुट के भरी है। इसकी कलम नूं जो मालिक ने वरदान दिता है, मैं सोचता हाँ ये स्थिति कदों होती है जो बार बार मैं सारिया कविता जो नहीं पढ़ांगा, थोड़ा समा नहीं लवांगा, क्योंकि हर थां ते मार्क है मैं कौन हाँ। ये स्थिति कदों आ सकती है किसी कदम जदों कोई शाह अनायत सिर ते हाथ रख दे, अंदरों एक हुक उठे जिसनों सारी इलाही अपनी लगती होवे ते जिसनों अपना कुछ भी ना लगता होवे, स्वयं नूं समर्पित करने वाला वो फिर उच्ची आवाज में मारता है आवाज़ां कि बुल्ला की जाने मैं कौन। ना मैं बिच शरातियां रीता, ना मैं पाका बिच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, बुल्ला की जाने मैं कौन। इहो एक वेदना मैनू ये लग्या सी कि आशीष बसन जो असीं सुन रहे सी, मैनू मान बख्शिया इस बच्ची ने कि मैं इस महान प्रतिभा दे सनिल च बैठने का मौका इन्होंने बख्शिया। ये आशीर्वाद इन्होंने सिर ते हथ है, तो उस माँ का आशीर्वाद इन्होंने सिर ते हथ है कि ये अज इस दिन ते मातृ दिवस से इन्होंने पुस्तक साहित्य जगत नूं दिती है। मैं हुणे गल कर रही सी
अपने मोहित जी, मेरी एक होर बच्ची भी बैठी है, किसी कॉलेज की प्रिंसीपल है, मैं फिर उन्होंने भी बच्चियां वांगी संबोधन करदा। ते ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਲੇਖਣੀ ਚੀਨੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਚੀਨੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਿਰਮਲਤਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਦੀ 7ਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਇਸ ਮਾਣ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹੇਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਭਰਾ ਵਰਗੇ ਮਿੱਤਰ डॉक्टर देवका और आशीर्वाद हमेशा बना प्रति समर्पण से इन्हें ही अपना आशीर्वाद बनाए रखन। इन्हों ही शब्दों नाल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीष के लिए बहुत बहुत आभार। और आपने मातृ दिवस का जिक्र किया तो मुझे एक वो माँ याद आ गई। जब मैं शाम को अपने पेट को लेकर घुमाने जाता था, वो लॉन में बैठ के बिना चश्मे के किताब पढ़ती हुई मिलती थी। दैहिक रूप से निस्संदेह वो अब हमारे बीच में नहीं, लेकिन जब भी वहां से गुजरता हूँ वो 4 पंक्तियां दिमाग में एकदम घूमने लगती हैं कि वो लॉन में बैठी बिना चश्मे से पुस्तकें पढ़ती हुई आंखें, वो लॉन में बैठी बिना चश्मे के पुस्तकें पढ़ती हुई आंखें अब मुझे चश्मे के साथ भी दिखाई नहीं देती। और उसी माँ की बहुत ही प्यारी सी बेटी मेरी बहन रश्मि कटारिया जी यहाँ पर हैं। मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अपना एक संबोधन हम सबको देने की कृपा करें। रश्मि कटारिया जी। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसु। चरण वंदन श्रद्धे साध्वी लता जी। माननीय सम्माननीय विनम्रता के प्रति मृदुभाषी कर्मठ निष्ठावान श्री नरेश गुलाटी जी, परम आदरणीय परम प्रिय दिल के करीब कुशल प्रशासिका, कर्तव्य की कुर्सी पर कठोर परंतु कोमल व सरल हृदया, अपनत्व व मीठी मुस्कान लिए श्रीमती उर्वशी गुलाटी जी, उच्च कोटि के लेखक एवं कवि, पत्रकारिता में बेजोड़ बड़े भाई डॉक्टर चंद्र तरीखा जी, अति प्रिय भाई बड़े भाई डॉक्टर मुदगिल जी, सुख दुख में सदा साथ खड़े अव्वल दर्जे के चिकित्सक मेरे भाई डॉक्टर मोहित गुप्ता जी, अबोहर, पेहवा, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, दिल्ली, सोनीपत से आए मित्र एवं संबंधीगण, प्रिय कृष्ण भक्तजन, पत्रकार बंधु, आप सबका इस सभागार में सादर अभिनंदन वंदन। यहाँ उपस्थित श्रीमती आदरणीय सुदेश मोहन, जिनके पति स्वर्गीय मेजर मोहन INA के सदस्य थे और जिन्होंने क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम किया था, और देशभक्त क्रांतिवीर जी की बेटी आदरणीय उर्वशी जी भी यहाँ उपस्थित हैं। उनको मेरा सादर चरण वंदन अभिनंदन। आज मातृ दिवस है, तो मातृ दिवस पे कुछ पंक्तियां मुझे मैंने लिखी हैं। माँ दी गुल्ली मैं कदे न भुल्ली। गुल्ली छोटी सी रोटी, मैं घर में छोटी थी तो इसलिए मेरे लिए वो खास मुझे खुश करने के लिए बनाती थी। माँ दी गुल्ली मैं कदे न भुल्ली, हलवे ते चूरियां च सारी ममता सी ओ ना दी डुल्ली। लुक लुक बनाती सी साडे लई बर्फियां ते पिन्नियां। सेहत होती नहीं थी, लास्ट दिनों की बात कर रही हूँ उनके। लुक लुक बनाती सी साडे लई बर्फियां ते पिन्नियां, सेहत उना दी देख मेरे दिल दियां कंधां सी हिलदियां। माँ गर्म लू के थपेड़ों में याद आ रही है तुम्हारे आंचल की ठंडी हवा। माँ गर्म लू के थपेड़ों में याद आ रही है तुम्हारे आंचल की ठंडी हवा। याद आ रहे हैं तुम्हारे मक्खन से कोमल हाथ, जब
माथा भी ज्वर से तपता है शरीर के साथ, याद आता है तुम्हारा सिर पर फेरना हाथ। कितना अद्भुत था तुम्हारा हीलिंग टच। मैं भी कहूँ बुखार आजकल जल्दी जल्दी टूटता क्यों नहीं। कॉलेज से आने पर गड़वी में रखी मेरे हिस्से की लस्सी, शाम के तपती हवा से बचाने के लिए हाथ से रगड़ी ठंडाई। माँ भूख नहीं है, मुझे जाना है, मैं सोने जा रही हूँ। तो अपनी गोरी हथेलियां जो होती थी गरम रोटी से लाल, ला खड़ी होती माँ हाथ से कूट चूरी मीठी कटोरे में डाल, ले खा ले, ये तो पसंद है ना। आज भी लेटे लेटे सोचती हूँ तो आंसू बहने लगते हैं। आज भी लेटे लेटे सोचती हूँ तो आंसू बहने लगते हैं और ये कहने लगते हैं, माँ तुम कहाँ, माँ तुम कहाँ। धीरे से कहीं से आवाज आती है, बेटे मैं यहाँ, मैं यहाँ। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। यहाँ उपस्थित सभी मदर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। उन पिताओं को भी मेरा सलाम जो अपने बच्चों को माँ से ज्यादा प्यार करते हैं। हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, वो अपनी पत्नी से भी ज्यादा अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, तो मैं उनको हमेशा मदर्स डे पे विश करती हूँ और वो खूब हंसते हैं। नमन पिताजी को, नमन माँ को, नमन नीलम दी को, नमन मीनाक्षी दी को, जो ऊपर कहीं बैठे इस उत्सव पर गदगद हो रहे होंगे तथा अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। सुमेधा, तुम अच्छी सोच की परिचायक हो। मेरे लिए ही नहीं, तुम बहुतों की प्रेरणा स्रोत हो। तुम हमारा संबल, मेरी पथ प्रदर्शक, मेरी सोच को बदलने वाली, मुझे फॉरगेट एंड फॉरगिव सिखाने वाली। डोंट कैरी थिंग्स, डोंट कैरी नेगेटिविटी का पाठ पढ़ाने वाली, मुझसे राखी बंधवाने वाली, भाई बन हर घड़ी मुझे प्रोटेक्ट करने वाली, हर मुसीबत का डट कर मुकाबला करने वाली, माँ की लाडली कोमल संवेदनशील बच्ची, पिता का शेर बहादुर पुत्र को और इस अद्भुत हीलर सुमेधा को मैं उसके पुस्तक भरा उवाच इदम नमम के विमोचन के सुअवसर पर हार्दिक बधाई, असंख्य शुभकामनाएं एवं असीमित प्यार देती हूँ। शुभकामनाओं के रूप में आया सुमेधा की प्रिय मित्र का एक संदेश सुनाना चाहूंगी। ये आया है हिसार से डॉक्टर सुभाषिनी मलिक का। उन्होंने लिखा है, डियर सुमेधा, नमस्कार, थैंक्स फॉर द इन्विटेशन टू योर पुस्तक विमोचन फंक्शन। यू आर अ स्पेशल चाइल्ड ऑफ गॉड who has the heart of bhakta, brain of a Gyan yogi, and whose body functions for the Karam yoga, and you practice Raj yoga daily. Vedanta and Sankhya are supposed to be dry in nature, but our Sumetha has given it the chashni of poetry of bhakti. And प्रेम से इसको लबालब भरकर उसकी जलेबी और रसगुल्ला बना दिया। जैसे आदि शंकराचार्य ने वेदांता की व्याख्या के बाद सौंदर्य लहरी की रचना की, कहीं वही तो सुमेधा के रूप में धरती पर अवतरित नहीं हो गए हैं। थैंक्स डॉक्टर सुभाषिनी। सुमेधा की काव्य यात्रा के हम अधूरे साक्षी, अधूरे। धरा उवाच इदम नमः में सुमेधा का स्नेह, दुलार, समर्पण, मन का उबलता लावा, लोगों की निष्ठुरता की छाप, वर्षों के असीमित संघर्ष के अनुभव, मन की अतल गहराइयों से निकले भाव, अनुभाव, सब कुछ ही तो समाहित है। उस पर मरहम का लेप लगाता श्रद्धेय, पूजनीय गुरु महामंडलेश्वर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी के आशीर्वचनों का प्रभाव
स्पष्ट दिखाई पड़ता है। सुमेधा, धरा को तो सहना ही, धरा के लिए और कोई विकल्प ही नहीं है, परंतु धरा में ही तो अंकुर का प्रस्फुटन होता है। धरा ही तो सब कुछ देती है, धरा को तो देना ही देना है, बस देना ही देना है। ना तो मैं ज्ञान के गूढ़ रहस्यों से अवगत हूँ और ना ही मैं शब्दों की कुशल चितेरी हूँ, बस मन के भावों को सरलता से इतना ही कह सकती हूँ, We love you very much. We are proud of you. सुमेधा, तुम गुनों की खान हो, इस घर की तुम शान हो, मेरी जिंदगी की तान हो, हम सब की तुम जान हो। तुमसे हमारी पहचान है, तुमसे हमारी पहचान है, इसमें बड़ा अभिमान है। मानो या ना मानो, या ना मानो, तुम में बसते हमारे प्राण हैं। तुम कटारिया परिवार का, समाज का, पंजाब हरियाणा प्रांत का ही नहीं, देश का अनमोल रत्न। और तो और तुम हमारे कलेजे का टुकड़ा हो, हमारे दिल की धड़कन हो। तुम्हें कोई भी तकलीफ होती है, तुम्हारी हृदय गति रुकती सी प्रतीत होती है। तुम्हारे काव्य संकलन ही नहीं, साहित्य की अन्य विधाओं में भी तुम्हारी पुस्तकें छपती रहें और हम सब इसी तरह समय समय पर हंसी खुशी मिलते हैं। अनजाने में किसी भी प्रकार की मुझसे गुस्ताखी हो गई हो तो मैं आप सबसे ही क्षमा प्रार्थी। तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारी सफलताओं के लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए, तुम्हारी आध्यात्मिक ऊंचाइयों के लिए और तो और तुम्हारी हीलिंग पावर्स के लिए मैं असीमित मंगल कामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय